सीधे सिंहासन की है, लेकिन पिछली बार सिंहासन पर कौन बैठा इसे भी समझना जरूरी है। पिछली बार की बात करें तो यहां पर भाजपा ने बाजी मारी थी। इस सीट पर 66% के करीब वोटिंग हुई और भाजपा के सतीश चंद्र शर्मा को जीत मिली। और पिछली बार जो विधायक थे राजीव कुमार सिंह, वो दूसरे नंबर पर चले गए। मोदी लहर में ये जीत बड़ी वजह थी, क्योंकि भाजपा के सतीश चंद्र शर्मा को 1,20,000 के करीब वोट मिले और राजीव कुमार सिंह 70,000 वोट भी हासिल नहीं कर पाए। बहुत बड़ा अंतर था। इस सीट पर सिंहासन के दावेदार राजीव कुमार शर्मा ही रहे हैं, क्योंकि बाराबंकी सीट पर उनका इतिहास सुनहरा नजर आता है। अवध की सीट पर पिछले 3 चुनाव में यहां पर तस्वीर क्या थी, ये समझाने के लिए आपको लखनऊ मेट्रो के भव्य नजारे पर लेकर चलते हैं और इतिहास आपको बताते हैं। तस्वीर आपके सामने है। 2007 की बात करें तो राजीव कुमार सिंह की जीत हुई, जो भाजपा छोड़कर उस वक्त सपा में गए थे। 2012 में जब सपा का जलवा था तो भी ये सीट सपा के टिकट पर लड़े राजीव कुमार सिंह के खाते में गई, लेकिन 2017 में यहां की जनता ने राजीव कुमार सिंह को सिंहासन से उतारा और मोदी लहर में ये सीट भाजपा के सतीश चंद्र शर्मा जीत गए। सिंहासन की लड़ाई में चेहरों की भी अहम भूमिका रहने वाली है, क्योंकि बाराबंकी जिले की दरियाबाद सीट की जनता के चेहरे देखकर ही नेताओं को लखनऊ भेजती है। यहां अगर बड़े चेहरों की बात करें तो हर पार्टी का एक बड़ा चेहरा आपको दिखाते हैं। इसके लिए आपको लखनऊ के गोमती नगर के भव्य नजारे पर लेकर चलते हैं और बताते हैं कि चेहरों की राजनीति क्या है। सपा के बड़े चेहरे हैं राजीव कुमार सिंह। वहीं अगर हम बात करें भाजपा की तो सतीश चंद्र शर्मा हैं। इसके अलावा हम बात करें तो राकेश वर्मा है समाजवादी पार्टी से, और बसपा के मोहम्मद मुबश्शिर यहां का बड़ा चेहरा है। तो बाराबंकी के ये 4 बड़े चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। सतीश चंद्र शर्मा की बात करें तो सबसे मजबूती ये है कि इस वक्त भाजपा के टिकट पर विधायक हैं। इन्होंने सपा के कद्दावर नेता राजीव कुमार सिंह को 50,000 वोट के अंतर से हराया। सतीश चंद्र शर्मा ब्राह्मण चेहरा भी हैं और पेशे से टीचर हैं। सतीश चंद्र शर्मा ने जितनी बड़ी जीत दर्ज की थी उसका किसी को अनुमान भी नहीं था। शानदार जीत दर्ज की थी। सिंहासन की लड़ाई में सतीश चंद्र शर्मा भले ही मजबूत हों, लेकिन इतिहास में जाएंगे तो राजीव कुमार सिंह बड़े नेता हैं और इस क्षेत्र में कोई एक ऐसी मजबूती है जो टक्कर देने की स्थिति में। दरअसल राजीव कुमार सिंह इस सीट पर मजबूत क्यों है वो बताते हैं। सबसे ज्यादा बार विधायक रहे हैं वो, अब तक 6 बार इस सीट से जीत चुके हैं। उन्हें राजा राजीव सिंह के नाम से जाना जाता है। 1985 में ये पहली बार निर्दलीय विधायक बने थे, उसके बाद कांग्रेस के टिकट पर जीते। फिर 1996 में भाजपा में शामिल हुए तो 2 बार भाजपा से जीते, और 2007 में सपा में शामिल हुए तो 2 बार सपा के टिकट पर भी जीते। हालांकि 2017 में इन्हें भाजपा के नेता से ही हार का सामना करना पड़ गया। अगले दिग्गज की बात करते हैं। बसपा हर बार कोशिश करती है और इस समय बसपा के एक बड़े चेहरे के रूप में मोहम्मद मुबश्शिर को देखा जा रहा है। वजहें क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। मोहम्मद मुबश्शिर की अगर बात करें तो पिछली बार बसपा ने इन्हें सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया। उन्हें 54,000 से ऊपर वोट मिले थे। उनकी मजबूती ये रही थी कि 2007 और 2012 में जो बसपा के उम्मीदवार थे उन विवेकानंद की जगह पार्टी ने इन्हें टिकट दिया, लेकिन इन्होंने पार्टी को निराश किया और तीसरे नंबर पर चले गए। विवेकानंद दोनों ही बार दूसरे नंबर पर रहे थे। तो ये मजबूती हम आपको बता रहे हैं। इस सीट पर एक और चेहरा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये चेहरा है राकेश वर्मा का। राकेश वर्मा की अगर हम बात करें तो इनकी मजबूती क्या है वो समझिए। राकेश वर्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे हैं। विरासत बहुत मजबूत है। पिछली बार कांग्रेस और सपा का गठबंधन था, जिसके चलते इन्हें मौका नहीं मिल पाया था, लेकिन 2012 के चुनाव में इन्होंने दावेदारी ठोकी थी और कांग्रेस के टिकट पर लड़ते हुए तीसरे नंबर पर रहे थे। इन्हें 57,000 से ज्यादा वोट मिले। इसके अलावा 2007 में भी इन्होंने आईजेपी यानी कि इंडियन जस्टिस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उस वक्त भी ये तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन मजबूत चेहरा है इस सीट का। इस सीट पर भाजपा और सपा का दावा मजबूत लगता है, क्योंकि राजीव कुमार सिंह यहां के पुराने नेता हैं और 6 बार के विधायक हैं। हालांकि मोदी लहर में उनका सिंहासन डोल गया। हमारे साथ अवध क्षेत्र की राजनीति के जानकार गोविंद पंत राजू जी जुड़े हैं, उनसे समझते हैं। सर, आपसे ये समझना चाहते हैं कि क्या यहां पर राजीव जी की वापसी की गुंजाइश नजर आती है?
देखिए, जिस तरह से 26 साल वो यहाँ विधायक रहे हैं, हड़हा रियासत से जुड़े हैं, उनका एक परंपरागत सम्मान भी है और वो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से चुनाव लड़कर चुनाव जीतते रहे। लेकिन पिछली बार बीजेपी ने जिस तरह से उनको यहाँ पर पराजय का सामना करना पड़ा, बीजेपी की रणनीति बहुत अच्छी थी और जो वोटों का बंटवारा हुआ उसका भी बीजेपी को फ़ायदा मिला। अभी जो स्थिति है उसमें जो बाराबंकी ज़िले में जो पंचायत के अभी जो चुनाव हुए थे, उन चुनावों में सिर्फ यही एक सीट ऐसी है जिस सीट के जो जितने भी उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से खड़े थे वो सारे जीते। अन्यथा बीजेपी को पूरे पंचायती चुनाव में काफ़ी बुरा, इस ज़िले में, बाराबंकी ज़िले में काफ़ी बुरा उनको हश्र देखना पड़ा था। तो ऐसे में जो यहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं वो लगातार जनता से जुड़े हैं। बीजेपी के वो पुराने, उनके दादा बीजेपी के जिलाध्यक्ष रहे थे 2 बार, उनके पिता के भी एक चिकित्सक के तौर पर वहाँ एक अच्छी पहचान है और उनका एक सामाजिक तौर पर स्वीकार्यता भी उनकी बहुत है। तो मुझे लगता है कि अगर जाति समीकरण जिस तरह से काम करते हैं, अगर वैसे ही काम किए तो मुकाबला मजबूत होगा। लेकिन बीजेपी की दावेदारी यहाँ पर फिलहाल कमज़ोर भी नहीं कही जा सकती। बिल्कुल, मुकाबला कड़ा होगा और दिलचस्प होगा। सर, हमारे साथ आप बने रहिए। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई कि इस सीट पर क्या संभावनाएं बन रही हैं और इस सीट पर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, इसकी बात करते हैं। अवध की सीट के मुद्दे बताने के लिए आपको सीधे लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के भव्य नजारे पर लेकर चलते हैं और मुद्दों की बात करते हैं। इस सीट पर सबसे बड़ा मुद्दा है आवारा पशु। इस बार के चुनाव में किसानों का गुस्सा दिख रहा है क्योंकि उनकी फसल खराब हो रही है। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा बिजली आपूर्ति को लेकर भी है और तीसरा बड़ा मुद्दा यहाँ पर बाढ़ है, जो हर साल सरयू नदी में आती है और लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इस सीट पर भाजपा और सपा के बीच ही मुकाबला नजर आता है। अब सवाल है कि जीतेगा कौन। फिलहाल आपको दोनों पार्टियों के दावे सुनवाते हैं। आम जनमानस आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, योगी सरकार के साथ खड़ा हुआ है और 2022 का जो चुनाव है, हम विकास के मुद्दे पर, जो विकास काम हुए हैं, जो आने वाले समय में विकास कार्य जो छूटे हैं, उनको भी हम पूरा करने का काम करेंगे। हारने का कारण मंदिर मस्जिद की बात को इतना दुष्प्रचार हुआ कि उसकी वजह से, और दूसरा झूठे वादे